राठौड़ वंश का इतिहास। राठौड़ उत्पत्ति कन्नौज यूपी गढ़वाल वंश से तथा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश से मानी जाती है। राठौड़ रियासतें मारवाड़ जोधपुर, सेकंड बीकानेर, थर्ड किशनगढ़। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। फर्स्ट राजा राव सिया, यह राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक था। 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए यह बदायूं कन्नौज से मारवाड़ आया था। राजधानी खेड़, बाड़मेर, छतरी, बिट्टू, पाली। सेकंड राव दुहड़ अपनी कुलदेवी नागनीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था तथा इसे नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया। अगला मल्लीनाथ जी, राजधानी मेवानगर बाड़मेर। 1378 ईस्वी में मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया था 13 टुकड़ियों को। यह पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। अगला राजा चुंडा। प्रतिहार इंदा ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दिया गया। अब मंडोर राठौड़ों की राजधानी बन गया था। इसकी रानी चांद कौर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। 1423 ईस्वी में यह पूगल बीकानेर के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसने अपने बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया गया। कालांतर में रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। अगला राजा जोधा 1438 से 1489 तक। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की गई। अब राठौड़ों की राजधानी जोधपुर बन गई थी। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव लगवाई थी। 1460 में मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया। जोधा जी की हाड़ी रानी जिस्मा दे ने रानीसर तालाब जोधपुर का निर्माण करवाया। जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था। जोधा के बेटे बीकानेर तथा दूधा ने मेड़ता में राठौड़ राज्य की स्थापना की। अगला राजा मालदेव 1531 से 1562। इसका पिता गंगा, माता पद्मा कुमारी सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की तथा मारवाड़ का राजा बना। राजतिलक के समय मालदेव के पास केवल 2 परगने थे, पहला जोधपुर, दूसरा सोजत पाली। कालांतर में मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 परगने जीते थे, जैसे फलोदी जैसलमेर की भाटियों से जीता, बिलाड़ा सिरिवियों से, सिवाड़ा डूंगर सिंह से, रायपुर या बद्राजून वीरा सिंगल से, नागौर दौलत खां से, जालोर सिकंदर खां से, मेड़ता वीरमदेव से, बीकानेर जेसी से। पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी। यह मालदेव तथा जेसी बीकानेर के मध्य लड़ा गया। जेसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तथा मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया तथा कुंपा को बीकानेर सौंप दिया। जेसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। मालदेव ने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया तथा मेड़ता का राजा वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास चला गया। मालदेव तथा वीरमदेव में दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद था। मालदेव हुमायूं संबंध। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था। इस समय जोगी तीर्थ नामक स्थान से उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे तथा शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता मांगी। दूत कौन कौन थे? फर्स्ट अत्तका खां, दूसरा मीर संबंध, तीसरा रायमल सोनी। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा उसने बीकानेर एवं सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं कर सका तथा अपने पुस्तकालय देश मुल्ला सुर्ख के कहने पर वह सिंधी की तरफ चला गया। यदि हुमायूं तथा मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते तो वे शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे, अफगान शासन को भारत से समाप्त कर सकते थे। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की थी। वे संबंध इस समय प्रारंभ हो सकते थे।
अगला युद्ध गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी। मालदेव तथा शेरशाह सूरी के मध्य। सेनापति जेता तथा कुंपा मालदेव की तरफ से, शेरशाह सूरी की तरफ से कल्याणमल बीकानेर से, बीरमदेव मेड़ता से। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया। जलाल का जलवानी की सहायता से शेरशाह युद्ध जीत गया तथा जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा उसने खवास खां को जोधपुर सौंप दिया। मालदेव सिवाना चला गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता था। कुछ दिनों बाद मालदेव जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। उसने कल्याणमल व बीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया था, अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। यदि वह शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तो वो गिरी सुमेल युद्ध को जीत सकता था। उमादेही यह जैसलमेर की लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। यह मालदेव की रानी थी। भारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो गई थी, अतः इसे रूठी रानी कहा जाता है। इन्होंने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ जिले किले में बिताया था तथा कालांतर में केलवा राजसमंद चली गई थी। जला क्या है? वोमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ रात। मालदेव की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसके दरबारी विद्वान फर्स्ट है आसानंद जी। इनकी किताबें उमादे पठियाणीरा कवित, भागा भारमली राधुआ। तीसरा है गोगाजीरी पेड़ी। इन्होंने पाइबा के युद्ध में भी भाग लिया था। दूसरे ईश्वरदास जी। फर्स्ट है हाला झालारी कुंडलिया सूर सत्सई। दूसरी है देवयान। तीसरी है हरिरस। ईश्वरदास जी की पश्चिमी राजधानी के लोक देवता है। स्थापत्य कला। मालदेव ने जोधपुर का प्रकोटा बनाया था। कई किलों का निर्माण करवाया था, जैसे सोजत पाली, पोखरण जैसलमेर, मेड़ता, रिया नागौर। रानी स्वरूप दे ने जोधपुर में स्वरूप सागर बहुजीरो तालाब नामक तालाब बनवाया था। मालदेव की उपाधियां। हिंदू बादशाह, हसमत वाला राजा। मालदेव ने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया गया। चंद्रसेन। अगला राजा चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। चंद्रसेन ने राम को नाडोल तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया। राम अकबर के पास चला गया। 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली बेग को जोधपुर पर आक्रमण के लिए भेजा। चंद्रसेन बहादुर जालोर चला जाता है। 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार में चंद्रसेन ने भी भाग लिया था, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। अकबर ने भद्राजुन पर आक्रमण कर दिया, अतः चंद्रसेन सिवाना चला गया। 1574 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राय सिंह ने कल्ला राठौड़ से सोजत छीन लिया, लेकिन वह पत्ता राठौड़ से सिवाना नहीं छीन सका। 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। 1576 ईस्वी में चंद्रसेन को पोखरण किला हरराज को बेचना पड़ा। रामपुरा क्षेत्र में चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खां को मार दिया था। चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा लगातार अकबर से संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी में सारंग की पहाड़िया सिंचियाई पाली नामक गांव में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रसेन के सहयोगी सुखराज, सुजा, देवीदास। चंद्रसेन की उपाधियां। फर्स्ट है मारवाड़रा प्रताप। विश्वेश्वर रात रेव के अनुसार प्रताप का अग्रगामी, पायनियर ऑफ प्रताप। तीसरी है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। चंद्रसेन तथा प्रताप में समानता है। दोनों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरी, दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया। तीसरी, दोनों अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे जगवाल में सगर ने प्रताप का विरोध किया तथा राम उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया। चौथी, दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर ने अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी वे थोड़ी सी भूमिका बल पर अकबर से संघर्ष करते रहे। पांचवी, दोनों अपने राज्य के बाहर शरण ली थी, जैसे प्रताप ने 56 की मैदान बासोड़ा में शरण ली तथा चंद्रसेन ने डूंगरपुर के राजा आसकरण ने शरण दी थी। चंद्रसेन तथा प्रताप में असमानता है। पहली, प्रताप का मुगल विरोध राजतिलक के साथ प्रारंभ हो गया था, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार 1570 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ। दूसरा, प्रताप का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। तीसरा, हल्दीघाटी 1576 तथा दिवेर के युद्धों 1582 में प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया। चौथा, प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर पाया। पांचवा, प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रपति भावना का संचार किया, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कुछ नहीं कर पाया।
इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट, चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी, क्योंकि मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश था जहां लंबे समय तक छापामार युद्ध किया जा सकता था, लेकिन मारवाड़ एक मैदानी मरुस्थल था। दूसरा, प्रताप को भामाशाह तथा ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला, लेकिन चंद्रसेन को ऐसे सहयोग की कमी खलती रही। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर ने इसका आयोजन किया था। घोषित उद्देश्य अकाल राहत कार्य, वास्तविक उद्देश्य राजस्थान में राजाओं को अधीनता स्वीकार कराना। इस दरबार में राजस्थान के कुछ राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, जैसे फर्स्ट कल्याणमल बीकानेर, दूसरा हरराज जैसलमेर, तीसरा उदय सिंह चंद्रसेन का भाई। इस समय नागौर में शुक्र तालाब बनवाया गया। नागौर दरबार का महत्व, अकबर ने बिना लड़े अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार कराई। दूसरा, नागौर दरबार के बाद राजस्थान के राजा स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गए, मुगल सहयोगी, मुगल विरोधी। तीसरा, राजस्थान में मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई, जैसे फर्स्ट मानसिंह अजमेर, दूसरे राय सिंह बीकानेर। चौथा, युद्ध बंद होने से राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधि को बढ़ावा मिला। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था 1575-1574। अगला राजा है मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595। ये मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अपनी राजकुमारी मानीबाई जोधाबाई का विवाह जागीर से किया। मानीबाई की उपाधि जगत गोसाई, बेटा खुर्रम। कल्ला रायमलोत, यह उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। इस सिवाना का सामंत था। सामेला बारात का स्वागत करना। 1589 ईस्वी में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। इस समय सिवाना का दूसरा सखा हुआ भान कंवर ने जोहर किया तथा कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरे किया गया। पृथ्वीराज राठौर ने कल्ला रायमलोत के मरसिये लिखे थे। अगला राजा है गज सिंह 1615 से 1638। जागीर, दलथम्बन की उपाधि दी। जागीर ने अन्नारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया गया तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया। अमर सिंह राठौड़, यह नागौर का राजा था। अमर सिंह राठौड़ नागौर तथा करण सिंह बीकानेर के मध्य मतिरे की रात 1644 ईस्वी में नागौर का जाखड़िया गांव तथा सिलवा नदी की सिलवा बीकानेर का गांव था। इन दोनों के मध्य मतिरे की रात 1644 ईस्वी में। इस युद्ध में करण सिंह की जीत हुई। जानकारी स्रोत, काशी सिंघानी की पुस्तक छत्रपति राजसू से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खां की हत्या कर दी। अमर सिंह को कटार का धरणी कहा जाता है। अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह की हत्या की थी। अमर सिंह की छतरी नागौर 16 खंभों की। आगरा का किला बुखारा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। कालांतर में अमर सिंह राठौर राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया था। अगला राजा है जसवंत सिंह 1638 से 1678। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। धर्मत का युद्ध 1658 एमपी में औरंगजेब प्लस मुराद तथा इनके विरुद्ध था दारा के साथ जसवंत सिंह था तथा कासिम खान था। कासिम खान ने विश्वासघात किया तथा इससे पहले औरंगजेब से मिल गया। इस युद्ध में औरंगजेब की विरुद्ध विजय हुई। घायल होने के कारण जसवंत सिंह को युद्ध के मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस समय इसकी हाड़ी रानी जसवंत देव ने जोधपुर के दरवाजे बंद करवा दिए गए थे। सामूगढ़ युद्ध में जीत के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बना। इस समय मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से मिल जाता है तथा मैं जसवंत सिंह को भी औरंगजेब के पक्ष में लेकर आ गए। खजवा का युद्ध यूपी 1659 ईस्वी में औरंगजेब तथा सूजा के मध्य औरंगजेब की तरफ से जसवंत सिंह थे। इस युद्ध के दौरान जसवंत सिंह सूजा से मिल गया तथा उसने औरंगजेब का सैनिक शिविर लूट लिया। 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण में भेजा। 1673 ईस्वी में इसे काबुल भेज दिया गया। 1678 ईस्वी में जमरूद का थाना नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, पहली, महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की। दूसरा, जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। तीसरा, रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग महल का निर्माण करवाया था। चौथा, रानी अतिरंग दे ने जोधपुर में शेखावत जी का तालाब बनवाया था। जसवंत सिंह की पुस्तकें, पहली आनंद विलास, दूसरा भाषाभूषण, तीसरी अप्रोक्त सिद्धांतसार, चौथी प्रबोध चंद्रोदय। इसके दरबारी विद्वान, पहला नर हरिदास अवतार चरित्र लिखा। नवीन ने नेह निदान लिखी। मुणोत नैन्सी नेटसिरी ख्यात तथा मारवाड़ परगनारी विगत लिखी। नेटसिरी ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात थी। मारवाड़ परगनारी विगत को मारवाड़ का गजट कहा जाता है। इसमें जनगणना की जानकारी के स्रोत मिलते हैं।
प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है मारवाड़ की। नेणसी जसवंत सिंह का दीवान था। जसवंत सिंह ने नेणसी तथा इसके भाई सुंदरदास को गिरफ्तार कर लिया तथा इन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। इसे गिरफ्तार 1 लाख के घोटाले के जुर्म में किया गया था। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने नेणसी को राजपूताने का बुल फजल कहा था। पृथ्वी सिंह यह जसवंत सिंह का बेटा था। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी तथा औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। अजीत सिंह तथा जलथम्बन ये जसवंत सिंह के बेटे थे। औरंगजेब ने दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया गया। अगला राजा अजीत सिंह 1679 से 1724 के मध्य। दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खींची तथा गोरा की सहायता से अजीत सिंह को मारवाड़ लाया गया। गोरा को मारवाड़ की पन्यादा कहा जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रीय गान धूसो में गोरा का नाम लिया जाता है। गोरा की छतरी जोधपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने गोरा के नाम से एक योजना प्रारंभ की है, गोरा धाय फोस्टर योजना। कालिंद्री सिरोही नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर अजीत सिंह को रखा गया। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज रख दिया। इसे अपनी बेटी जबुन्नसा को सौंप दिया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह को समर्थन दिया। देबारी का युद्ध 1680 ईस्वी। औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। दुर्गादास तथा राज सिंह औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। 1 जनवरी 1681 को नाडोल में अकबर ने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब की चालाकी के कारण दुर्गादास तथा अकबर को दक्षिण में भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। बुलंद अख्तर तथा सफियतुन्निसा ये अकबर के पुत्र तथा पुत्री थे। दुर्गादास राठौर ने इनका पालन पोषण किया था। ईश्वर दास नागर के कहने पर इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया गया। 1708 ईस्वी में देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना तथा उसने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास जी मेवाड़ चले गए। अजीत सिंह अपनी राजकुमारी इंद्रकौर का विवाह मुगल बादशाह फरीक शेर से किया था। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से की गई थी। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अजीत सिंह की पुस्तकें निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ बसा, दुर्गादास राठौड़ जन्म स्थल सालवा, पिता आस्करण, माता नेतकवा, जागीर लूणेवा। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। इसे मारवाड़ के राठौड़ का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है, 1678 से 1708 तक। मेवाड़ में इसे विजयपुर जागीर दी गई तथा कालांतर में इसे रामपुर का हकीम बना दिया गया था। दुर्गादास जी की उपाधियां राठौड़ों का यूलिसिस अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, राजपुताने का गेरिबाल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। हरिशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास में द्वितीय संस्करण में दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया है। छतरी उज्जैन सिपरा नदी के किनारे। अगला राजा है अभय सिंह 1724 से 1749। खेजड़ीली की घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787, 12 सितंबर 1730 ईस्वी। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। दरबारी विद्वान करणीदान, सूरज प्रकाश, बिड़द श्रृंगार, वीरबान ने राजरूप लिखे। इन पुस्तकों से अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खां को हराया था। अगला राजा है मान सिंह 1803 से 1843। जब मान सिंह जालोर में था तब देवनाथ ने उसे उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। इसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर बनवाया था। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 1827 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के आपा साहिब भोसले को शरण दी थी। 1832 ईस्वी में इसने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। दरबारी विद्वान कवि बाकीदास जी ख्यात मान जसो मंडन दातार बावणी कुकुवी बत्तीसी। गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। पहला है राव बीका।
ये मारवाड़ के राव जोधा का बेटा था। 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से बीका ने अपने चाचा कांदल तथा छोटे भाई बीता की सहायता से बीकानेर जीत लिया था। 1472 ईस्वी में कोडम जैसलमेर में बीका का राज तिलक किया गया। बीका ने यहाँ पर भैरोजी मंदिर का निर्माण करवाया। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की गई। बीकानेर की स्थापना आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। आखा तीज के दिन बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं। 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज प्रयोग बीका बीकानेर। बीकानेर ने जोधपुर के राजा सूजा पर आक्रमण किया। बीका ने जोधपुर के राजा सुजा पर अपने भाई पर आक्रमण किया तथा राज चिन्ह प्राप्त किए तथा बीकानेर में अपनी कुलदेवी नागनेची माता का मंदिर बनवाया। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। लूणकरण 1505 से 1526। जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लूणकरण बीकानेर का दर्जा बना। इसने लूणकरण झील की स्थापना की थी। इसने नागौर के मोहम्मद खां तथा जैसलमेर के राव जयसिंह को हराया था। तोसी का युद्ध 1526 ईस्वी लूणकरण तथा अभिमीरा नारायणोल के मध्य हुआ। लूणकरण इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। बिट्टू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा था। अगला राजा जयसिंह 1526 से 1541। रात्रिघाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में जयसिंह तथा कामरान हुमायूं भाई के मध्य। इस युद्ध में जयसिंह जीत गया। युद्ध से पहले कामरान बटनेर हनुमानगढ़ पर अधिकार कर चुका था। बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जयसिंह और छंद से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला राजा कल्याणमल 1541 से 1574। दरबार विद्वान सदाशिव भट्ट राज विनोद। अगला राजा राज सिंह 1574 से 1612। ये अकबर का जागीर का मनसबदार था। अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया था। इसने सिरोही के सुल्तान तथा जालौर के ताज खां को अकबर के पक्ष में लाया था। कटौली के युद्ध में राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को हराया था। 1577 में अकबर ने राय सिंह को 51 परगने दिए थे। जागीर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया। खुसरो के विद्रोह के समय जागीर ने इसे राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी। करमचंद की देखरेख में बीकानेर जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया 1589 से 1594। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा था। राय सिंह की पुस्तकें राज सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वेदक वंशावली, बाल बोधनी, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका। दरबार विद्वान पहली जयिता राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ के लिए मिश्रित है। दूसरा जयसोम करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम। इस पुस्तक में राज सिंह को राजेंद्र कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ यह राय सिंह का छोटा भाई था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। इसकी पुस्तकें फर्स्ट वेली कृष्ण रुक्मणीरी भाषा उत्तरी राजधानी शैली डिंगल दुर्साहाड़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19 पुराण बताया है। 1900 पुराण। जेम्स टोड के अनुसार इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस तथा यह इटली के उदयनी शहर में रहने वाला था। करण सिंह 1631 से 1669 में तक उपाधि जंगलधर बादशाह। शुक्र सप्तती के राजधानी अनुवाद में जंगलधर बादशाह उपाधि का प्रयोग किया गया था। चिंतामणि भट्ट शुक्र सप्तती। करण सिंह की पुस्तक साहित्य कलद्रुम। दरबार विद्वान गंगाधर मैथिल करण भूषण तथा काव्य डाकिनी। कौशिक भट्ट करण वंशत। अगला राजा अनूप सिंह 1669 से 1698। दक्षिण भारत में सफलता के बाद औरंगजेब ने इसे माई मरातीब की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इसे औरंगाबाद तथा आधुनी का प्रशासक बनाया था। इस समय आधुनी को दूसरा बीकानेर कहा जाता था। यह दक्षिण भारत से संस्कृत की पुस्तकें लेकर आया था। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। बीकानेर में सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसे कालांतर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाने लगा। यह दक्षिण भारत में हिंदू देव देवता की मूर्ति लेकर आया था तथा इन मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवता के मंदिर में रखवाया। इसने हरम गणपति की मूर्ति भी शामिल है। शेर पर सवार गणेश जी। संस्कृत पुस्तकों का राजधानी में अनुवाद कराया, जैसे शुक्र कारिका, वेताल 25, गीता इत्यादि। अनुवादक आनंद राम। अनूप सिंह की पुस्तकें अनूप विभव, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनूपोदय, गीता गोविंद पर आधारित। दरबारी विद्वान भाव भट्ट संगीत अनूप, अंकुश अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनंत भट्ट तीर्थ रत्नाकर, उदय चंद्र की पांडित्य दर्पण। 33 देवी देवताओं की साल अभय सिंह ने मंडोर में बनवाई थी। सूरत सिंह 1787 से 1828। 1805 में इसने बटनेर पर अधिकार कर लिया। उस दिन मंगलवार था, तब बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। 1814 में इसने चूरू पर आक्रमण किया। इस समय चूरू का सामंत शिवजी सिंह था।
इस समय चूरू के किले में चांदी के गोले चलाए गए थे। सूरज सिंह के शासनकाल में मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किए थे। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के शासन निकल लेता है। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के किले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। रतन सिंह 1828 से 1851 ईस्वी। बासिन पीर का युद्ध 1829 ईस्वी में रतन सिंह तथा गज सिंह जैसलमेर के मध्य। इस युद्ध में जैसलमेर की जीत हुई। यह राजस्थान की किन्हीं भी 2 रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। 1837 ईस्वी में गया में कन्यावध पर रोक लगा दी गई। दरबारी विद्वान फर्स्ट दयाल दास बीकानेर राठौड़ ख्यात है। राजस्थान की अंतिम ख्यात है। यह पुस्तक बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं को जानकारी मिलती है। अगला है गंगा सिंह 1887 से 1943। 1899 में इसने 56 अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था, अतः अंग्रेजों ने इसे केसरी इनकी उपाधि दी थी। 1899 में चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। 1916 में बीएचयू की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय की सर्वाधिक आर्थिक सहायता की। इसने ऊँटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती थी। इस सेना में प्रथम द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय इन्होंने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा था तथा भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। 1921 ईस्वी में गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ फिनेंसेज की स्थापना की। अध्यक्ष चैम्सफोर्ड, चांसलर गंगा सिंह। 1927 ईस्वी में गंगानगर नहर का निर्माण करवाया। गंगा सिंह को राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। कंवर सेन गंगा नहर का इंजीनियर था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड पर गंगा नहर का उद्घाटन किया था। पुरोहित मदन मोहन मालवीय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930, 31, 32। देशनोक रामदेवरा गोगाबेड़ी मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। बीकानेर रियासत के सिक्के पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। किशनगढ़ का इतिहास। किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था। पहला राजा किशन सिंह यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।